नाम जी सुनीता दीदी। हमारी प्यारी मीठी रूह के मुखार बिंद से मीठी सी अर्जी सुनते हैं। प्रणाम जी, क्या पता किस रूह की अर्जी स्वीकार हो जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, अर्जी बोलने का इस तरह का पहला प्रयास है, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। पिछला बाकी दिन रहो घड़ी चार, धाम बतन चलन की मोमिन करे विचार। अरश की निमाज का आए पहुंचा वक़्त, मोमिन अर्ज करते हैं सामी हुए तकत। हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राम। बे मनोरथ पूरने रया न कोई काज। श्री दाम धनी सुनाते हैं एवानी जो मकबूल। दुआएं जो मोमिनों की होते हैं कबूल। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते बड़े। अच्छी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े। अर्श में प्रीतम से क्यों रबद हमने की, खेले क्यों मांग लिया, ये समझ हम में न थी, ये समझ हम में न थी। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े। माया भी देखी है, दुख भी देखा है, खेल भी देख लिया, इश्क भी देखा है, इश्क भी देखा है। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े।
अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। आपकी जुदाई को अंगना कैसे सहे, है शर्म सार आपसे कैसे कहें, आपसे कैसे कहें। पिया जी धनी जी ले चलो, ले चलो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अंगना जान के ही आपने जगाया है, लेके चलते क्यों नहीं समझ ना आया है, समझ ना आया है। बलहमरा न चला, बलहमरा न चला, साथ चरणों में पड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में ओके खड़े। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुनीता दीदी, बहुत सुंदर, बहुत मीठी, भाव भरी, अति प्यारी अर्जी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आइए अब हम सुंदर साथ जी के बहुत प्यारे, बहुत सुंदर भावों को उन्हीं के मुखारबिंद से सुनते हैं। प्रणाम जी तनेजा अंकल, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। मैंने हाथ रेज इसलिए किया कि मुझे आज राजकोट जाना इस स्कूल के काम से, तो पहले राज सुंदर साथ के दर्शन कर लिए जाएं। कल एक यूट्यूब पर ब्रिटेन की, जहां मुरारी बापू राम कथा करने गए हैं, तो वहाँ ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक जो हिंदुस्तानी हैं वो बैठे थे, और उन्होंने एक लाइन कही। पहले तो उन्होंने जय सिया राम करके अपना उद्बोधन शुरू किया और कहा कि कुछ भी कहने से पहले धैर्य से सुनना चाहिए। ये बहुत लाइन मुझे टच की कि हम कुछ भी बोलें और कुछ भी किसी को कहने से पहले धैर्य से सुनना चाहिए। यही प्रसंग आगे कल भी मैंने कहा था, राजी ने बुलवाया और आज भी यही कहलवा रहे हैं शायद। और दूसरा जो हमारी सोनिया जी कहा करती हैं, वो सत्य पर सत्य साबित होता चला जा रहा है कि राज्य की इच्छा होती है ना, तभी काम होता है। मैं 8 महीने से नौतनपुरी धाम में यहाँ पर हूँ और सोचता था कि चाकला मंदिर जाऊंगा, राज मंदिर जाऊंगा, लेकिन ये जो नाम सुनकर और गांधी भाई की जो प्रेरणा आप लोगों ने आपने दी ना, उसके बाद वहां जाने के बाद जो मुझे भाव प्रकट हुआ, जो दर्शन प्रकट हुए, जो एक इच्छा प्रकट हुई कि मैं वहीं खड़ा रहूं, वहीं बैठा रहूं थोड़ी देर और वो उन बहन से बातें करूं। तो कल मेरी इच्छा हुई कि मैं जाऊं और सुंदर साहब को भी दर्शन हो। और पहले मैं राज मंदिर गया, लेकिन वहाँ ताला लगा था, पुजारी कहीं गए होंगे,
तो फिर कभी राज मंदिर के अंदर भी जहाँ सतगुरु देवचंद जी को बिठाया था, कमरे में कैद करके रखा था, और जहाँ उनका धाम गमन हुआ, ऐसा कुछ प्रसंग है। तो कल मैं आपसे मौका लगेगा तो दर्शन करने की इच्छा करेंगे। लेकिन चाकला मंदिर जाके तो बहुत ही आनंद आया। मैं सुनिए जी, आपको धन्यवाद कि नहीं, वो इसलिए ऐसा नहीं, बुलाने वाले तो आपके अंदर राजी हैं, लेकिन एक मतलब पहले भी मैं कई बार गया हूँ, ये नहीं कि पहली बार गया हूँ, लेकिन गए, प्रणाम किया और फिर जैसे कहते हैं ना कि प्रणाम करके पीछे फिरे, ऐसी हालत थी। लेकिन कल जो दर्शन हुए और जो उन्होंने अंदर अपनी पिछौरी जो उनके पास सतगुरु महाराज के पास थी, उसके दर्शन कराए, जो वो टोपी पहना करते थे उसके भी साक्षात दर्शन कराए। मैंने भेजी आपको वीडियो, तो आप देखना उसमें, तो बहुत ही आनंद आया। और सुंदर साहब जी, एक बहुत ही बड़ी बात कि आज का बीतक का जो रस पान करने का जो लाभ है ना, जैसे मामती ने मुझे समझाया कि पहली 2 चौपाई में मैं तुझे बताऊंगा तुम्हें करना क्या है, दूसरी 2 चरण में उसका लाभ क्या मिलेगा। तो विरोध सारा विश्व का भागत इन बीतक, बड़ा स्पष्ट शब्दों में, इससे क्लियर, क्रिस्टल क्लियर महामती और नहीं बता सकते कि अगर आप बीतक की राह पर चलोगे, बीतक के बताए हुए मार्ग पर चलोगे, अपने अंदर धैर्य पैदा करोगे, अहंकार दूर करोगे, गरीबी भाव में लोगे, सब्र रखोगे, संतोष रखोगे, है ना, जो कुछ है राजी है, तू ही तू है, तब अंदर का क्रोध, सारा जो विरोध है ना, राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध मोह अहंकार मान सम्मान बलवान धनवान, ये सब मिट जाएगा। और वो जब मिटेगा उससे क्या होगा, सबको पहचान। बस ये विरोध, अंदर अंकुर है, सिंचन करना है, लेकिन ये जो विरोध है ना, ये उसके ऊपर एक पत्थर की तरह से पड़ा। वो जब हटेगा तो सबको पहचान होगी, और जब पहचान हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे, पहुंचे कदमों तक। तो बड़ी सरल भाषा में महामती प्राणनाथ जी की इस 2 चौपाई का सार, क्योंकि अब हम अभी तक और आगे बढ़ने वाले हैं। अभी तक हमारा मंगलाचरण चल रहा था, परिचय चल रहा था, देवचंद जी की लीला हमने कुछ सुनी, लेकिन अब रहने की बातें जो है महामती प्राणनाथ जी की जो कसनी होगी वो अब शुरू होगी। तो उसको सुनने के बाद भी अगर मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया तो फिर दुनिया का कोई ज्ञान मेरे बदल नहीं सकता। ये मेरे मन के भाव हैं। और अभी कल मैं रात को बैठा, तारतम वाणी खोली, बताओ कुछ बताओ, मना कर दिया, सुबह बताओ। आधा घंटा मैं लगा रहा, लेकिन मुझे कुछ अंदर तक नहीं पहुंची। अभी मैंने चौपाई खोली तो महामती प्राणनाथ जी शायद इंद्रावती सखी अपने सतगुरु को कह रही होंगी, इसका मुझे क्षमा करना, कि धनी मैं तो सूती नींद में, तुम तो बैठे हो जागृत। देखो कैसे बातें कर रही राजी से, वाणी ऐसे बातें कराती है, आपके सामने ऐसे लगता है सामने ही बैठे हैं, वाणी खोल के बैठेंगे ना तो सामने, धनी मैं तो सूती नींद में, तुम तो बैठे हो जागृत, खेल भी तुम दिखलावत, बल मेरा कछु न जाता, मेरा तो कुछ नहीं लगता, सब कुछ आप ही करने हैं। ये समर्पण भाव की आज चौपाई खिलवत से राजी ने रखी। बस बहुत ज्यादा ना कहते हुए सुंदर साहब को कोटि कोटि प्रणाम। मुझे मेरे थोड़ी सी हाथों में प्रॉब्लम है तो मैं वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर नहीं पाता, लेकिन शौक बहुत है, इच्छा बहुत रहती है कि किसी न किसी रूप में हम सबको लाभ मिले, तो वही एक छोटी सी कोशिश की। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। तनेजा अंकल, आप सिखापन तो देते ही हैं, और ये जो वीडियो बना के आप लाए हैं ना, ऐसे लगा जैसे बीतक को सामने खड़ा कर दिया हो आपने इन प्रसंगों को। बहुत सुंदर, प्रणाम नहीं, जी। वास्तव में जब मैं चाकला मंदिर के अंदर घुसा ना, तो अंदर प्रवेश करते ही मुझे वो सब कुछ जो हमने सुना था अब तक, लेकिन उसको एक भाव में नहीं ले पाए थे, उसका एक दर्शन नहीं कर पाए थे, उसकी कोई इमेज नहीं बना पाए थे, तो वो कल जैसे आपने दिखाया कि वो थंबों के अंदर भी रासलीला का पूरा वर्णन किया है, वो चबूतरा जिस पर रासलीला भी होती होगी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सोचिए, वहां कृष्ण जी के रूप में धनी आकर हमारे साथ, सुंदर साथ के साथ भोजन आरोगा करते थे। सुंदर साथ जी, ये वही चाकला मंदिर है। जरूर जरूर, जब भी सुंदर साथ दर्शन करने जाएं तो उन लीलाओं को अपने हृदय में जरूर बसाइएगा सुंदर साथ की। प्रणाम जी। हाँ जी।
और सुंदर साथ जी, जाना तो है ही, जब तक नहीं जा सकते, हमारे जैसे जो इतने सौभाग्यशाली नहीं है कि बहुत जल्दी से जा सकते हैं, मानसिक रूप से राज जी कहते हैं उनको अपने हृदय में बसाइए तब तक, जब तक फिजिकली वहां नहीं पहुंच सकते। हाँ जी श्रीनिवास अंकल। और कल 2 सुंदर साथ जी को कहा गया था, आशीष शर्मा जी और आई थिंक शकुंतला दीदी थे, मुझे ध्यान नहीं है, तो आप हैंड रेज कीजिएगा, अगर आप बोलना चाहते हैं तभी आप बोलिएगा, आप हैंड रेज कीजिएगा। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। आज सर्वप्रथम जो हमारे गौन भैया जी हैं पन्ना जी वाले, उनके द्वारा जो वाणी गायन किया गया है, आओ जी वाला मारी, तो बिल्कुल दिल से चित्त से आज हम रतनपुरी के अंदर जब आवाज आती है ना, प्रातःकालीन 5 बजे जब हमारी आशा जी गाती थी, तो बिल्कुल बिल्कुल टूट पहुंची और आज झकझोर दिया बिल्कुल। इतना सुंदर और मीठा भाव, मैं उनके चरणों में प्रेम प्रणाम करता हूँ। ज्योत्सना बहन जी द्वारा वाणी गायन अति मधुर प्रस्तुतिकरण, अनु जी द्वारा वाणी गायन जाको नामी रसना, कैसी खुशी मीठी है, बहुत अति सुंदर मीठा भाव, उनके भी चरणों में प्रेम प्रणाम। और हमारे तनिजा जी द्वारा जो है जो वीडियोग्राफी दिखाई गई है, मुझे एक बार सौभाग्य मिला है वहाँ जाने का, मैं देख आया, लेकिन वास्तव में जितना जो आज उन्होंने एक्सप्लेन उनके परिवार के लोगों ने 11वीं पीढ़ी बताई, उन्होंने 11वीं पीढ़ी है, तो उनके परिवार के लोगों ने जो आज आप उसका पूरा वर्णन किया है, तो वास्तव में वो सबको नहीं ऐसे बताते, कोई वीडियो वगैरह जैसे अब कोई विशेष तौर से जाते हैं तो उनको वो बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं उनके तनेजा जी के भी श्री चरणों में प्रेम प्रणाम करता हूँ। और भी जो भी वहाँ के देखने की चीजें हैं, इनका भी वो हमें वीडियो से दर्शन का लाभ दें। और एक जो है सुनीता भगत जी के द्वारा जो सुंदर अति सुंदर दर्द भरी जो मीठी अर्जी गायन की गई है, उनके श्री चरणों में भी प्रेम प्रणाम। आज की जो चर्चा का जो मेन इसमें प्रेरणा हमको मिली रही है, उसमें विरह प्रेम दर्द बिना प्याजी को नहीं पाया जाता। और बिल्कुल यथार्थ सत्य है कि आज ये दर्द भरी जो आपके द्वारा अभी तक सुनाई जा रही है, इसके अंदर जब तक विरह ना हो, प्याजी के मिलन का और प्रेम ना हो और दर्द ना हो, राज्य को पाया नहीं जा सकता। ये बहुत अति हमको प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद रहा। श्री राज जी और दुनिया दोनों एक साथ नहीं लिए जा सकते। आपके द्वारा ये हम क्या कर रहे हैं, हम अभी तक गलती हमसे यही हो रही है कि हम राज्य को भी लेना चाहते हैं एक हाथ से, और दूसरे हाथ से हम जो है परिवार और संसार को भी लिए हुए हैं, तो दोनों को एक साथ नहीं लिया जा सकता। प्रेम गलियती सांकरी हमें दो न समाए, तो ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। हमें जब राजीव का जैसा इच्छा होगी, बस उसी पलक में उसी क्षण में हमसे संसार और परिवार सब जुड़ा हो जाएंगे। बस राजीव के अलावा हमें कुछ नहीं दिखाई देगा और हम उनमें विलय हो जी। ये उस दिन की घड़ी और उस दिन का इंतजार है। और आप आज आपके इन भावों ने जो अभी तक आप अभी तक नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे सामने हो रही है, संजीव हो रही है अभी तक। तो आपके हृदय के अंदर जो है महामती जी स्वयं बैठ करके जो है ये वर्णन कर रही है, मैं उनके श्री चरणों में बार बार नतमस्तक हो प्रेम प्रणाम करता हूँ। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी, आपके हृदय में बैठे युगल स्वरूप के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये जीव इस लायक नहीं है सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, कि ऐसे शब्द सुन भी पाए। हाँ जी, चांद कमल आंटी और फिर सविता बेन, आप लेती रहिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
तो जितने भी आज जो भी चाहे वो वंदना हुई, चाहे अर्जी हुई, चाहे भजन हुए, जो कुछ भी हुआ ना, ये सब कुछ जो राज्य की प्लानिंग है सुंदर साथ जी, वो शुरू से हम लोगों को, कहाँ से उन्होंने शुरू किया था, हमने सिर्फ चर्च नहीं करनी शुरू की थी, वहां से कृष्ण की त्रिधा लीला पे ले आए, वहां से अब हमें बीतक पे ले आए। सुंदर साथ जी, मुझे लगता है एक जो अशोक जी ने पहला वाक्य कहा था ना, गोपी भाव में आना पड़ेगा, हम लोगों ने तो कुछ किया नहीं, पूरी जीवन तो हमने यूं ही गुजार दिया। अब राज्य ने खुद प्लानिंग कर ली है, बहुत हो गया, अब अंतिम समय आखिरी फेरा है, अब ये लोग जाग तो रही नहीं है, तो उन्होंने हमें वहां पकड़ पकड़ के सीढ़ियां चढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो वाली स्थिति ला रहे हैं सुंदर साथ जी, घर में कभी दाल जल जाती है, कभी खाना खराब हो जाता है, कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी डलता ही नहीं है, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो मैं धनी जी के चरणों में बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। राज जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। आप चाहे अर्जी करने वाले सुंदर साथ के दिल में बैठे हो, उनको शुक्रिया। भजन बोलने वालों के दिल में बैठे हो, जो सीधे दिल में उतरते हैं, उनके भजन पहले भी सुनते थे, ये भजन कोई पहली बार नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अब जैसे तीर की तरह चुभते हैं ना, तो वो आप ही करने वाले हो, क्योंकि आपने देख लिया ये बहुत जीव खांगड़ू हो गए, इनको इतने सालों से जगा रहा हूँ, उठते ही नहीं है। तो अब राज्य ने पूरा बल लगा करके हमको चारों तरफ से उठा रहे हैं, कभी भजन सुनाते हैं, कभी अर्जी सुनाते हैं, कभी कीर्तन सुनाते हैं, कभी त्रिधा लीला सिखाते हैं, कभी वो सुंदर सच्ची। अभी भी सोनिया, वो जो आपके वीडियो है ना जिसमें आपने चर्चनी सिखाई है, बस उसको लगा के आप आराम से चितवनी कर सकते हो, उसको लगा के छोड़ दो, अब बैठ जाओ आराम से, आपको लगेगा कि आप उसके, जो सोनिया बोली उसके साथ साथ आप चलने लग गए हो, क्योंकि अब देखने की तो जरूरत होती नहीं है, जो कुछ भी दिखाया था वो तो अब हम इतनी बार देख चुके। तो वो इतनी प्लानिंग जो राज्य की चल रही है ना, मुझे लगता है कि बस अब तो सुंदर साथ जी सचमुच ये अब हमें आखिरी समय है, अब हम जल्दी ही वहां मिलेंगे, और फिर हम एक दूसरे को शर्मिंदा भी होंगे राज्य के सामने, और हम सोनिया के सामने थोड़े से सिर उठा के खड़े भी होंगे, हम कहेंगे ये हमारी थी सरदार सखी सुंदर राजी, इसने हमारा बाह पकड़ा था। तो हम सुंदर साजी आपस में भी एक दूसरे के भी और सोनिया के भी सबके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, जो हमें राज्य पकड़ पकड़ के वहां आपके दिल में बैठ के ला रहे हैं ना, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम सुंदर साजी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। राम जी, चांद कमल आंटी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ का बहाना बना के राजी दे रहे हैं, मुझे तो वो देते ही नहीं, वो कहते तू इस लायक ही नहीं है कि तुझे दिया जाए, मेरे सुंदर साथ को देना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा दे रहे हैं बस। और सुंदर साथ जी, ऐसी लगन लग जाए ना पिया से, जैसे चांद कमल आंटी ने बोला, अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम लोगों ने ना यहाँ पे, जब ये हम लोगों ने घर चेंज किया है, जब बनना शुरू हुआ था, काफी समय हो गया, तब इतनी लगन नहीं होती थी, आप मानोगे अभी तक पूरा घर ही नहीं देखा, 2 महीने आ गए हमें यहाँ पे आए हुए, घर का कोना कोना नए का देखते हैं ना कि यहाँ से कैसा बना है, यहाँ अभी तक मुझे अंगना आत्मन आकर बोलते, अभी तक आपने घर ही नहीं देखा ये वाला जाके कि ये रूम कैसा दिखता है, इसमें कौन सा कारपेट लग गया, इसमें वो। मैंने उसको बोला मन ही नहीं करता यहाँ पे देखने का। जब उस घर की लगन लग जाए ना सुंदर साथ जी, यहाँ का काटने को दौड़ता है, लगता है कि क्यों बनवा लिया, 2 साल पहले इतनी सुधाई होती तो शायद ये करते ही नहीं। बस अब राजी, अब आप चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, ना यहाँ का कोई घर, ना यहाँ का जो साथ में लगे हुए हैं। सुंदर साथ जी, ये बिल्कुल नहीं सोचना कि छोड़ देना है, दिल से छोड़ना है, दिल उनको दे देना है, शरीर से सारे कर्तव्य निभाते जाना है, वो होता जा रहा है, स्वतः होता जा रहा है, वो राजी करते जा रहे हैं। प्रणाम जी आशी आंटी, और फिर सविता बेन आप रेडी रहिएगा। प्रणाम जी आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भाव आते हैं और उसके बाद चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। आज आपकी चर्चा में इतने मीठे वचन जागरण के कहे सुंदर साथ जी, कैसे वो जैसे कहते हैं ना, किसी चीज को मिश्री में भिगो के
कड़वी है लेकिन मिश्री में भिगो के हमने दे देती है, मीठी जलेबी। अति हृदय विदारक जागने के वचन थे। मुझे तो वो भजन की लाइन याद आ रही थी, मैं अपने लिए बोल रही थी सुंदर साथ जी, आपके लिए नहीं, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन वो भजन की लाइन मेरे दिल में चली जा रही है तब से। जागने के वचन सतगुरु ने कहे, ये वचन गर हम दिल ना धरे तो ये वचन क्या कहें, ये वचन क्या करें। सुंदर साथी सतगुरु मीन्स सतगुरु के अंदर राज्य में ही बैठ के हमें जागने के वचन कहे, और वो ही कड़ी में हम कई सुंदर साथ के साथ जुड़े, कई परमहंसों के साथ जुड़े, और आज उसी कड़ी में सोनिया के अंदर बैठ के सतगुरु जी वचन बोल रहे हैं, राजी महाराज साक्षात बोल रहे हैं। तो अगर हम दिल में ना लें, उन पे अमल ना करें तो ये वचन क्या करें। बस मुझे तो आज यही भाव चल रहा था। बाकी कार्यक्रम तो 1 to 1 सारा ही बहुत अच्छा होता है, सभी में डूबने को मन होता है और सभी साथ डूब ही रहे हैं। तनेजा जी ने जो दिखाई वीडियोस, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, क्योंकि सही बात है, ये सुख मैंने तो कभी नहीं लिया था, मैं कभी गई नहीं। कभी कभार दिल में इच्छा हुए भी तो लगता है कि आप तो राजी यहाँ बैठा बैठे दे रहे हैं ना, इतना नहीं पता था, भी इतना ज्यादा दे देंगे क्या। 10वीं 11वीं पीढ़ी तक पूरा चार्ट भी दिखाया, बहुत सुख मिला, आनंददायक और सुखदायक। इसमें इन 2 शब्दों के बाद और कुछ नहीं। बहुत अच्छा लगा, और शुरू से लेकर वरुण जी ने इतना प्यारा वो जी वाला गाया, सारा जो भी आप करवा रहे हो, राज्य करवा रहे हो, तो बहुत मन ऐसा टिका रहता है ना, उठने को मन नहीं करता, कभी कभार उठना पड़ता है, लेकिन मन इधर ही होता है। फिजिकली उठते हैं हम, मानसिक तौर से नहीं उठते। राजी महाराज ऐसा ही आत्मिक बल हमने बढ़ाते जाए, वो दिन दूर नहीं, आशा दिखाते हैं, सोनिया जी भी दिखाते हैं, चांद कमर दीदी, सबके दिलों में बैठे राजी महाराज जी दिखा रहे हैं। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी आशी दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। धनी जी के 2 वचन जो सुंदर साथ इतने प्रेम से कह जाएं, सुंदर साथ जी दिल से उनका आभार कि मेरे पिया की वाणी मेरे अंदर उतार रहे हो आप। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सविता बेन प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमारे जो आज वरुण भाई आए थे ना, वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में रहते हैं आजकल, तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने तो श्री बीतक साहब के यूट्यूब में उनका कमेंट देखा तो मुझे महेंद्र सचदेवा अंकल की याद आई, सचदेवा पढ़ के, कि वो यहाँ रहते हैं, शायद वो इन्हीं की बात ना कर रहे हो। तो उस तरीके से कैसे बात हुई, कैसे राजी ने हमें उनकी वाणी सुनानी थी, कैसे उन्होंने प्लान किया हुआ था, ये धनी ही जानते हैं। हाँ जी सविता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये तो एंड्रे से नहीं किया, પણ 2 શબ્દ કહો કે આજે तो साकला मंदिर का दर्शन हुआ, आपके आवो जी वाला के गाय ने बहुत सुंदर गाया, किरंतन बहु पण सुंदर गाया, सुंदर साथ ना भाव पण बहुत सुंदर। साकला मंदिर का दर्शन किया तो गांगजी भाई का घर याद आई गया कि गांगजी भाई ने घर देवचंद्र जी तो राज मंदिर में था, पण साकला मंदिर आई गया तो गांगजी भाई सब कुछ धन मन धन બધું अर्पण કરી દીધા। પણ आपके एक કે પન્નાજી માં જાય કે રાજી ગમે ત્યાં જાય, રાજી પાસે એક રાજી જ માગી લેવાના, કોઈ કોઈ ઈચ્છા જ ન હોવી જોઈએ। મને બહુ સુંદર લાગ્યા કે એક કાલે મેં એક વાત સાંભળી કે 5 સ્વરૂપ કે રાજીના જોશ આવેશ, 5 સ્વરૂપમાં એક છઠ્ઠું સ્વરૂપ આવી ગયું, કોઈ દિવસ મેં તો નહોતું સાંભળ્યું, પણ આજે સાંભળ્યું। બોલે શ્રી પ્રાણનાથ प्यारे की जय। प्रणाम जी, अति सुंदर 5 स्वरूपों में छठी इंद्रावती जी की आत्मा, जिनके ऊपर वो 5 शक्तियां बैठी, सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। और आपके माध्यम से
जो थोड़ी थोड़ी सी कमी भी थी ना, पूरी गुजराती हृदय में उतरने लग गई है धनी जी की। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, मन्नतें मांगनी कम नहीं करनी, पर मांगनी डिफरेंट मन्नतें मांगनी है। अब वो नहीं मांगनी जो पहले मांग मांग के तन पे तन बदलना पड़ा था ना, अब वो नहीं करना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। सभी सुंदर साथ में वाणी गायन, अर्जी गायन, सब कुछ बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा मीठा सब कुछ था आज। तनेजा अंकल की सेवा भी बहुत ही प्यारी थी। सुंदर साथ जी, मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि जैसे ब्रजराज जागने की बात हो रही थी आज, तो हम अगर देखें तो इस मीटिंग रूम में ये तीनों ही लीला यहाँ घटित होती है। हम देखें ब्रज, तो यहाँ सारे सुंदर साथ देखते हैं हम, सुबह के अपने काम करते रहते हैं और करते करते लेकिन सुरता एक धनी पे होती है। रास हम अगर देखना चाहें तो सुबह सबको काम होते हैं, लेकिन बहुत से सुंदर साथ ऐसे हैं जो अपने सारे काम किनारे करके कैमरा ऑन करके फुल अटेंटिव होके बैठते हैं। ये रात यहाँ घटित हो रही है और जागनी तो सोनिया दीदी के थ्रू हो ही रही है जागने का काम। जैसे यहाँ पे है कि तुम भूलो तो मैं तुम्हें जगाऊं, मैं भूलूं तो तुम मुझे जगाओ, ये सारी चीजें इस मीटिंग रूम में बिल्कुल बिल्कुल ही घटित हो रही है। सुंदर साथ को सोनिया दीदी जिस तरह से प्रेम कर रही हैं, बाकी जो सारे सेवादार सुंदर साथ हैं अपने अपने हिस्से की सेवा दे करके जागनी कार्यक्रम में अपने अपनी आहुति दे रहे हैं। मतलब ब्रज राज जागनी सब कुछ हम चाहें तो इसी प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। बहुत 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 ही प्यारा। और जैसे कि सोनिया दीदी ने कुछ दिन पहले बताया था कि मूल मिलावे में जो हम बैठे हुए हैं वहां पे हम तो स्टिल होके बैठे हैं, लेकिन राजी बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लेकिन हम ही नहीं सुन रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, हम अगर सोचें कि कोई हमारा बहुत ही प्रिय हो जो हमको कुछ बोलना चाह रहा हो, कुछ बताना चाह रहा हो, लेकिन हम बहुत इम्पोर्टेंट कुछ बताना चाह रहे हो और हम उसको सुन ही ना रहे हो, उस समय उनकी स्थिति क्या होती होगी। हम उस चीज को सोचें, हम उस चीज को समझें कि वाकई में हमारी हमको राज्य हर जगह से आज जूम में कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं बरस रहा है। राज्य चारों तरफ से हमको समझा रहे हैं कि हम समझें, हम आगे बढ़े, और हम ही ऐसे खांगड़ू होके बैठे हुए हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो हमें चारों तरफ से बता रहे हैं, कहाँ कहाँ से हमको नहीं समझा रहे हैं वो, लेकिन हम है कि हम सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। हमको इन सब चीजों में बहुत ध्यान देना चाहिए। आज मैं खिलवत ग्रंथ पढ़ रही थी सुंदर साची। खिलवत ग्रंथ में पहले ही प्रकरण में एक शब्द आया है विदेश, जिसमें राज्य ने भाव ये है कि हम विदेश में, हमको विदेश में भेज दिया। अब जैसे कि सोनिया दीदी हैं और बहुत से ऐसे सुंदर साथ हैं जो आज विदेश में हैं, वो जब यहाँ इंडिया आते हैं, यहाँ मंदिर आश्रम पन्ना जी सब सुंदर साथ से मिलते हैं, तो उनको अलग ही भाव आता है और वो वहां विदेश में रह के उनको बिल्कुल भी अपनापन नहीं महसूस होता है। तो हम ये सोचे, अपने दिल में हाथ रखें कि क्या हमें ये विदेश लग रहा है, क्या हमें हमें ये जगह विदेश लग रही है। हम आज भी अपने आप को यहाँ अपना ही मान के चल रहे हैं। हमको अंदर में वो भाव ही नहीं आ रहे कि हमारा ये विदेश है। अगर हम ये सोचे कि हमारे लिए ये विदेश है, तभी हमारी कोई बात बन सकती है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। मैं भी, मुझसे भी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बस दिन में राज्य भाव डाल रहे हैं तो मैं भी बोल रही हूँ। लेकिन बहुत जरूरी है सुंदर साथी, हमें अब आगे बढ़ना होगा, हमें कुछ करना होगा। धनी हमें हम सबको धनी प्रेरणा दे, हम सबको धनी। बस सुंदर साथी, प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिल्कुल सही कहा सुंदर साथ जी। झरना ने एक मील पत्थर पे
बस हमने ये सोच लिया, अरे हमने मंदिर आना शुरू कर दिया, हमने ये करना शुरू कर दिया, बहुत हो गया, उसी किलोमीटर पे धरना दे के बैठ गए हैं हम सुंदर साथ, वहीं गाड़ी रोक के बैठ गए, बस हम यही करते रहेंगे पूरी उम्र, हम पाठ करते रहेंगे, मन में माला जपते रहेंगे, ऐसे बोलते हैं। अब आगे उनको साथ लेके सुंदर साथ जी किलोमीटर पीछे नहीं छूट जाता है, वो साथ में तय करके आगे जाया जाता है, तो वो किलोमीटर साथ लेके ही आगे चले, नहीं तो आगे जा ही नहीं सकते हम, है ना। तो पिछला जो है वो तय करके आगे जाया जाता है, तो वो किलोमीटर पे ही सारा पसारा नहीं हमने कर लेना कि सारा सामान वहीं खोल दिया, मंजिल तो अभी आई ही नहीं है ना। तो रास्ते को भी देखना, आपने आगे का रास्ता कितना ब्यूटीफुल है सुंदर साथ जी, जो राज जी यहाँ खेल दिखाने आए हैं, आसपास की हरियाली, जो हरियाली नहीं दिख रही, अभी तो हमें सूखे हुए पत्ते लग रहे हैं यहाँ पे, अरे माया में तो दुख ही बड़ा है। राज जी की नजरों से उनका हाथ पकड़ के कभी गाड़ी में बैठ के देखो, कितनी हरियाली यहाँ पे उन्होंने हमारे लिए रखी हुई है, एक बार झलक मिल गई ना, इतना सुंदर ये खेल लगने लग जाएगा कि वाह धनी, ये दिखाने आए थे आप हमें, और मैं तो कुछ और ही देखती जा रही थी, मैं तो चक्की देखती जा रही थी, मेरी तो चक्की पीसने वाले पे नजर होनी चाहिए थी कि ये कर कौन रहा है, इतना सुंदर कार्य कर कौन रहा है, मैं तो पाटों में ही पिसती जा रही थी उसके सुंदर साथ जी। इसलिए अपने नजरिए को बदलना है और आगे बढ़ना है। बहुत सुंदर झरना, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी सुदर्शन आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सत्य साथ को आशीष प्रणाम। भैया, आशीष शर्मा भैया, यदि आप हो तो जरूर जरूर हैंड रेस कीजिएगा। प्रणाम जी, या कैमरा ऑन कर लीजिएगा। प्रणाम जी सुदर्शन। मेरे को बोलना तो नहीं आता, लेकिन मेरा दिल कर रहा है अर्जी बोलने को, जब आप कहोगे तो मैं बोलूंगा। मेरे अंदर से आ रहा है कि मैं बोलूं, पर मुझे आता नहीं है। नहीं कोई बात नहीं बोलूंगी। सुदर्शन आंटी, यहाँ गाने का सुर का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, मैं आपका नाम जरूर लिख लूंगी। प्रणाम हाँ, जी। जब होगा तो बता देना आप मुझे। हाँ जी जरूर हाँ जी, जरूर। प्रणाम। सुप्रभा जी सब सुंदर साथ को कॉल कर रहे हैं, आपको भी आ जाएगा। और सुंदर साथ जी, यहाँ का सुर नहीं चाहिए, सुर चाहिए वहां का, प्रेम चाहिए वहां का, भाव चाहिए वो वाले, यहाँ का सुर चाहिए ही नहीं, चाहे मोटी चाहे पतली, चाहे उससे भी पतली आवाज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं गा सकते ना, केवल बोलिए, पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। ऑल गुड सुंदर साथ जी। मधु दीदी श्याम भैया से पूछ रहे हैं, वो भी जल्दी अपना नाम लिखवाने वाले हैं, मुझे ऐसे लगता है। हाँ जी आशीष शर्मा भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी जी। प्रणाम सुंदर सर जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ जी भैया एकदम परफेक्ट। आवाज आ रही है? हाँ जी जी दीदी, आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका भी दिया बोलने का। वैसे तो क्या है कि मैं अपने पर्सनल व्हीकल से अप डाउन कर रहा था, इस वजह से मैं सुन पा रहा था, रिकॉर्डिंग सुन रहा था मैं काफी समय पहला से, क्योंकि रिकॉर्डिंग सुन पा रहा था। अचानक से कैसी मेहर हुई कि मेरे कल खराब हुई, मुझे बस में अप डाउन करना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि बस में जूम मीटिंग की, जैसे उस वजह से धनी मेहर से मैं तक सुबह के टाइम 6 बजे से 1.5 घंटे रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। अभी अभी अपने भैया तो दरमियान में पर बीच में हाँ जी हाँ जी थोड़ी सी कटने लग गई थी भैया आवाज। जी कुछ आवाज क्या है कि दीदी जी यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और अधिकतर टाइम में क्या बस में रह पाता हूँ, उस वजह से सुनने तो उसका आ रही है आवाज। जी हाँ, सभी सुंदर साथ का भी बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब ग्रुप में जो मौका भी दिया बोलने का। राजी की महज अपने स्टेशन पे अपने बोलने के 45 अपने जॉब पे पहुंच गया, जिस वजह से मैं आपकी ये मीटिंग अटेंड कर पा रहा हूँ। दूसरा दीदी जी, कल जब आप एक्चुअली हम क्या है कि पठानी परिवार से हैं, पन्ना जी से हैं रहने वाले, पर अभी जॉब के सिलसिले में घर से बाहर हैं, विद्यार्थी वगैरह सुन नहीं पा रहे थे, पर हुई उठते ही जॉब के लिए जाना पड़ा, तो आपकी और आप नमित
राज्य की मेहर लगभग बहुत ही बरस रही है हम लोगों पे। कमलेश भाई, आशीष जी, चांद कोटी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा अभी ले नहीं पाऊंगा ज्यादा समय, क्योंकि अभी भाव तो बहुत ज्यादा है व्यक्त करिए, परंतु क्या कि अभी मुझे थोड़ा फिंगर लग, क्षमा चाहूंगा। रविवार के दिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने दिल के हाँ जी भैया, हम लोगों को समझ में आ गई। रविवार को यदि मौका मिला तो आप घर पे रहकर जरूर अपने भाव रखेंगे। थैंक यू सो मच। तो रविवार ना सुंदर साथ जी याद रखिएगा, कमलेश भाई ने भी बोला है और आशीष भैया ने भी, तो इन दोनों को रविवार को हम अच्छे से सुनेंगे। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी इसमें, राज्य की प्लानिंग, जो राज्य ने बात बुलवानी है ना वो तो क्लियर आ रही थी, और जो नहीं बुलवानी उनको वो कटती जा रही थी। यानी राज्य जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, जहां जहां आप सोनिया बोलेंगे ना राज्य वो रिकॉर्डिंग काट देंगे, और जहां जहां धनी के गुणगान होते हैं वो पूरी बात सुनने में आती है। तो राज्य मतलब आत्मा वही ग्रहण करती है सुंदर साथ जी जो चुंबक से वो ग्रहण कर सकती है, और बाकी यहाँ का जीव, यहाँ का शरीर, वो पूरा सब कुछ छोड़ देती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी आशीष भैया, आपके चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी मधु दीदी, मैं श्याम भैया का नाम लिख लूं? प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। सोनिया आपकी बहुत नजर आती है मेरे पे। वो मेरे साथ ही बोल लेंगे। अरे वाह अभी भी मैंने एक दो बार नोटिस करा है, आप हमारे को पकड़ लेते हो। बहुत सुंदर, आज का वर्णन तो बहुत ही प्यारा। सबका वाणी गायन अति मीठा। वरुण जी, अन्नू जी और ज्योत्सना बहन, सुनीता जी, सबने बहुत ही आनंद दिलाया मीठी मीठी वाणी बोल के। और सुनिए, जैसे राजी हर समय वाणी में कहते हैं ना, मैं सैरक से नजदीक हूँ, तो आज तो उन्होंने चाकला मंदिर भी सैरक से नजदीक कर दिया हमारे। हम फिजिकली नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी अपने नेत्रों से देख तो लिया ना हमने वहां पे। तो उन्होंने कहा कि तुम कहीं दूर नहीं, बहुत दिनों से मन कर रहा है वहां जाने का, तो आज उन्होंने दीदार कराई दिए हमें यहाँ बैठे बैठे ही। तो धनेजा जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। और सोनिया, जब आप आंखें बंद करके बीतक सुना करते हो ना चर्चा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक एक दृश्य देख के हमें बता रहे हो वहां पे। बिल्कुल मुझे ऐसे फील होता है कि आपको सब दिखाई दे रहा है और आप उसको देख देख के हमें बता रहे हो। बहुत सुंदर लगता है उसको। और आज तो बहुत सिखापन दिया आपने हमें कि हमें जाके महारानी जी के मंदिर में क्या करना चाहिए। सभी जाते हैं, नारियल बांध रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कैसी कैसी मन्नतें मांगते हैं हम वहां जाके। तो आज आपने हमारी आंखें खोल दी कि हमें मन्नत मांगनी है तो कौन सी मांगनी है, हमें राज्य को मांगना है उनसे। कहते हैं ना कि शिव जी के लिए भी अक्सर कहते हैं कि उमा को कहो तो शिव जी इच्छा पूरी कर देते हैं। हमारी महारानी जी तो जरूर ही करेंगी, उनसे जाकर हम अर्जी करेंगे तो जरूर करेंगी वो। और बहुत अच्छा भाव आज आपने 3-4 जो पॉइंट्स आपने सिखापन उसमें बहुत मिलता है कि हमें मूल मिलावे की तरह होके बैठना है सबको मिलके एक साथ। और कड़े का भी आपने बताया कि कड़े को धोके किस तरह से अपने अंदर भाव लेने और फिर उसको करना है। तो बहुत बहुत अच्छी चर्चा आज की। बहुत एक एक चीज जो है ना वो हमें सिखापन देके जाती है। और जब आप कह रहे थे ना कि नाम की बात, तो वो अंदर मन में आ रहा था कि हाय हम भी कुछ ऐसा कर दे कि हमारा भी नाम आ जाए उसमें, पीतक में हमारा भी नाम आ जाए। लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा, पता नहीं कब होगा वो सब, कुछ नहीं मालूम। इतना सारा आनंद देने के लिए मेरे धनी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। राम जी मधु दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जब श्री बीतक साहब शुरू हुई थी ना, तब ना कंफ्यूजन था। मैं चर्चनी की तैयारी कर रही थी और अचानक से ही ऐसा हुआ कि एक दिन में ही वो प्लान कैसे अंदर से ही बदल के बीतक बन गया, पता ही नहीं लगा। तो मैं राजी को बोल रही थी कि चर्चनी से तो चितवन की ओर बढ़ना था, तो बीतक से चितवन की ओर बढ़ा दीजिए राजी।
हमारा लक्ष्य तो एक ही है, चाहे इस तरफ से जाए, चाहे शॉर्टकट से जाए, चाहे लॉन्ग कट से जाए, चाहे इधर से जाए, तो शायद वही राजी कहते हैं पहले रहनी की चितवन करनी पड़ेगी, उसके बिना वहां की चितवन लगेगी नहीं। तो अभी जरूर कोई कमियां अंदर बाकी हैं, वो रहनी करवाएंगे और उसके बाद देखिएगा खड़े तो सामने ही है सुंदर साथ जी। स्वामी जी ने उस दिन कहा, मैंने कहा दिखते तो है नहीं स्वामी जी, कहते हैं खड़े तो सामने है, हिमालय तो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, बिल्कुल प्रखर, इतना विशाल हिमालय कि नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता उसको। बस एक कहते बड़ा भी नहीं कुछ, एक पेपर बस रख लिया है यहाँ पे, बस पतला सा वो पेपर है सुंदर साथ जी। कैसे वो धीरे धीरे, मैंने तो देखा राजी कहते हैं पूरा पेपर फाड़ने में, उसको उड़ाने में भी तकलीफ हो रही है, वो पेपर में ही आंखें बना देते हैं हमारी कि नहीं तेरे को ये भी तकलीफ ना हो, तो उसी में से देख ले उसको। तो बहुत मेहरबान है सुंदर साथ जी, एक बार सच्चे दिल से मांग के देखिएगा उनसे कि पिया एक झलक तो दिखाई दे, अब बहुत देर हो गई है। प्रणाम जी। और ना श्याम भैया पीछे से आपको जो प्रॉम्प्ट्स दे रहे थे ना, वो मुझे बड़े अच्छे लगे। लच्छीदास जी का कड़ा भी बता दो, ये भी बता दो, है ना, वो बहुत अच्छा। तो ये दिखाई मधु दीदी दे रही है, काम ये युगल जोड़ी का ही हो रहा है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। संभल के रहना पड़ेगा सोचा। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। इसी बहाने देखिए जैसी रास की सखियों की प्यारी हंसी होती है ना, वैसी ही मधु दीदी की खनखनाती हुई ये सुंदर हंसी हमको सुनने को मिली, जो धाम की याद दिला गई सुंदर साथी। प्रणाम जी। हाँ जी कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत दिनों बाद कुसुम आंटी, मैं कल आपका नाम लेने वाली थी पर राजी कहते कल तक नहीं, इंतजार करना, अभी बोलेंगे कुसुम आंटी। प्रणाम जी। आपके अंदर विराजमान धाम धनी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं तो बस यही सहने के लिए कहा था कि मधु दीदी आपका नाम तो ऑलरेडी उन लिस्ट में आ चुका है, आपने सुंदर साथ की इतनी सेवा की है बनारसो आंटी के साथ कि कुछ उसका कोई जवाब नहीं है, तो आपका नाम तो पहले ही लिस्ट में आ चुका है, आपको ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात यह दीदी, आप सोनिया जी आप ये बारी बारी मत कहा करो कि मेरे जीव ने या मैंने गलती की है उसको माफ कर दो, आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर आप खुद नहीं बोल रही होती, धाम धनी स्वयं बोल रहे होते हैं, तो गलती का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए आप माफी मत मांगा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मेरी प्यारी सखी का लाड है, जो ये शुरू से मुझे देते आ रहे हैं, शुरू से ये लाड मुझे आपसे लेते रहना है ना आगे भी, इसीलिए मुझे ये शब्द आपके ही मुख से सुनने होते हैं, राजी ने आपके ही मुख से ये बुलवाने होते हैं। वाह राजी कितना प्रेम करते हो। और चर्चा का तो कुछ कह ही नहीं सकते, चर्चा के बारे में तो चर्चा तो इतनी जागृत कर रही है इस बात कि कोई उसका हिसाब ही नहीं है। चर्चा मैंने बहुत सुनी है, मंदिर में भी सुनी है, लेकिन आपके जो शब्द दिल पे चोट करते हैं ना, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। राजी, राजी की मेहर, बस सतगुरु का प्योर प्योर 100% जिसको बोलते हैं ना, वही है सुंदर साथ जी, कुछ भी नहीं। प्रणाम। नहीं, देखिए आपकी मेहनत, आपका सब कुछ, आप ऐसे कर लगता है हमें जैसे सामने देखती जा रही हो और हमें बताती जा रही हो, और वो हमारे दिलों में आता जा रहा है, इसलिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और वाणी गायन वगैरह तो सब कुछ बहुत सुंदर होता ही है, बहुत प्यारा, बहुत मीठी भाषा में होता ही है, बस ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं यही कहना चाह रही थी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम सोनिया दीदी। आज का सत्र भी हमेशा की तरह वही रस में डूबा, आज तो बल्कि और ज्यादा विरह रस में डूबा। सबसे पहले जो आए हमारे वरुण सचदेवा जी, उन्होंने राजी का आह्वान किया, तो जैसे जूम के हर सुंदर साथ के हृदय में राज्य विराजमान हो गए। और फिर वाणी गायन हुआ, जोशना बहन जी ने बेहद की वाणी गाई, और अनु बत्रा जी ने मेरे प्रियतम की जो मीठी रसना है वो कितनी मीठी है उसका वर्णन किया। सुनीता भगत जी का इतना सुंदर अर्जी गायन, और तनेजा साहब ने आज जो नवतनपुरी धाम के दर्शन कराए, गांगजी भाई के घर के दर्शन कराए। एक बार मौका मिला था, मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ उस पल को, कि नवतनपुरी धाम में 12,000 पारायण हुए थे,
सुंदर साथ जी यहाँ पे जो बैठे हैं, काफी सुंदर साथ वहां पहुंचे होंगे। इतना विशाल आयोजन साक्षात राज्य ने ही धरती पे आके संभाला होगा, क्योंकि वो मूल मिलावा जो 12,000 पारायण रखे थे ना, इतना बड़ा बना था कि एक परिक्रमा लगाने में 9 या 10 मिनट लगती थी। तो 12,000 पारायण को पढ़ने के लिए एक पारायण पे अगर 3 सुंदर साथ जी माने तो 36,000 सुंदर साथ तो हो गए पढ़ने वाले, और बाकी जो लाखों की संख्या में आने वाले सबकी भोजन व्यवस्था, रहना और स्नान की व्यवस्था, स्नानागार, ये सब असंभव कार्य राज्य ने संभव करके दिखाया, और वो भी निर्विघ्न। ऐसे मेरे पिया जी की लीला, और राज्य कृपा करके फिर अक्टूबर में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो वो साक्षात और दर्शन होंगे। सुंदर साथ जी, आज की जो बात जो कहते हैं ना, सोनिया दीदी की जीस्ट क्या है, आज का जो सारांश है बीतक का चर्चा का, कि विरह जो है ना, विरह रूपी वृक्ष पे एक बहुत मीठा फल लगेगा, वो राज्य के इश्क वाला। वो राज्य का जो इश्क हम सब चाह रहे हैं, रो रो के मांग रहे हैं, लेकिन वो पहले विरह आएगा तभी वो इश्क आएगा। आज तो मैंने ये ग्रहण किया कि राज्य ने उनके हृदय में बैठ के जो ये कहलवाया। और श्रीनिवास जी ने बहुत रामायण का अध्ययन किया है, तो मेरी दृष्टि वहां गई कि अक्षर ब्रह्म के जो मन स्वरूप हैं, अव्याकृत में श्री राम भगवान का स्थान बताते हैं साकेत धाम। तो उनके जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी के इष्ट श्री राम हैं, वो कितना लिख रहे हैं विरह पाने के लिए, और हम कहाँ खड़े हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि प्रेम नाम इस जगत में ब्रह्म सृष्टि लाई इत। जो परम धाम का इश्क प्रेम ब्रह्म सृष्टि यहाँ लाई है, और जो अव्याकृत से आने वाले साकेत धाम से आने वाले रामचंद्र जी और उनके तुलसीदास जी लिखते हैं, ये फाटहूं फूटहूं नयन, जरऊ सो तेहि जन तन काम, कि ये मेरा हृदय क्यों नहीं फट जाता, ये मेरा नैन क्यों नहीं फूट जाते, और ये मेरा तन क्यों नहीं जल जाता, कि जो द्रवई श्रवई पुलकत नहीं सुमृत राम, कि जो अपने राम को सुमरने में ये द्रवता नहीं है, द्रवित नहीं होता हृदय, आंखों से आंसू नहीं आते, और ये रोमांच पुलकित नहीं होता, तो ऐसा तन क्यों ना जल जाता। वो अपने इष्ट के लिए इतना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो मुझ जैसे पत्थर दिल को कब वो विरह आएगा, कब वो आएगा, क्योंकि बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारो मीत। अपना प्रेम प्यारा मीत तो वो विरह के अश्रु के बाद ही आएगा, जो सोनिया दीदी में, आशी बहन में और सब सुंदर साथ में मुझे दिख रहे हैं। वो राज्य वो कब देंगे, वो दर्द, वो इश्क आए तभी राज्य के चरण सुलभ है। और आज के मेरे मन में एक विचार आया कि जैसे ये बीतक हो रही है ना, तो आशीष जी से उनके चरणों में एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी नई नई आ गई है, काश ये बीतक भी शब्दों से लिपि में परिवर्तित हो जाए और ये लिखी जाए, क्योंकि राज्य ही इसको करवाने वाले हैं, राज्य ही सुनने वाले हैं, राज्य ही कराने वाले हैं, और आने वाले सुंदर साथ को ये भी एक पुस्तक के रूप में मिले तो बहुत अच्छा हो। सब सुंदर साथ जी ने इतना अच्छा बोला, और चांद कमल दीदी ने इतना बढ़िया बोला कि ये जो सुपर प्लानिंग है ना, ये राज्य की है, वही करा रहे हैं। और आशी दीदी को विरह जुत में रखा, ऐसे ही नहीं रखा, उनकी प्लानिंग है। जिन जिन में विरह है वो विरह में है, जिन जिन में प्रेम में है वो प्रेम में है। यहाँ खुलासा एक दो शब्द का राज्य दे रहे हैं तो खुलासा है, लेकिन मैं भी उस प्रेम की टीम में, उस विरह की टीम में, मेरा मन भी आने को करता है। वो वाला माहौल वो कब देंगे, कब जो है नैन भीगेंगे, कब रोमांच होगा, कब रोमांचित रोम पुलकावली होगी, कब हृदय में वो आएगा, वो सब आपके दर्शन मात्र से, आप सबके दर्शन मात्र से आने वाला है, आपकी वाणी से आने वाला है, राज्य की वाणी से आने वाला है। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी, तनेजा साहब के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सबको इतना सुख देने के लिए राज्य का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे सुंदर साथ जी का बहुत बहुत शुक्राना, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। दुष्यंत भैया, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तामसी सखियां तो अकेली खड़ी रह पाती हैं,
राजसी थोड़ी 2-2 3-3 मिलके रह पाती हैं, और ये जो हम है ना स्वांतसियां, ये सारी इकट्ठी होके शायद खड़ी हो पाएंगी। तो इसलिए राजी ने कहा कि वो तो एक ही बथेरी थी, इंद्रावती तो एक ही बहुत थी, उसके तो अंदर ही मैं बैठ गया। अब सारी मिलके हम एक इंद्रावती भी नहीं बना सकती सुंदर साथ जी, वो तो बन ही नहीं सकती दोबारा, पर इकट्ठी मिलके हम खड़ी जरूर हो सकती हैं। यदि कोई अभी भी बैठा हो तो प्यार से उसको उठा सकते हैं, धनी ही तो इकट्ठे मिलके हम चल रहे हैं ना जो, तो पिया इतने हर्षित, इतने खुश हो रहे हैं कि चलो कम से कम बैठे तो नहीं रहे, इन्होंने भी कुछ तो इकट्ठे मिलके खड़े होना तो शुरू किया सुंदर साथ जी। और ये जो प्रेम की बौछार है ना, ये कभी भी जैसे कोई खाली ना गया इन खिलवतें होता है ना, ये प्रेम की बौछार भी कभी खाली नहीं जाती, ये बहुत सुंदर साथ तक पहुंच रही है, और बौछार से खींचे हुए सब इस प्रेम के उसमें आते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। ये बहुत अच्छी बात है, और हम भी आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। आगे के जो मील पत्थर राजी ने लिखे हैं ना, माइलस्टोन्स, विरहा का माइलस्टोन, प्रेम का माइलस्टोन, उस तक राजी स्वयं हमारी गाड़ी लेकर जा रहे हैं साथ में बैठकर। बिल्कुल भी, क्योंकि जैसा उनका हुक्म है ना वैसा होता जा रहा है, अभी तक हो रहा है, तो आगे भी उनके हुक्म ने ये प्रेम तो जरूर लिया होगा, क्योंकि उनके बिना तो वो पूर्ण ही नहीं होता, तो मेरे लिए भी जरूर लिया होगा। बस वो क्षण आने में थोड़ी सी अधीरता हो रही है, वो जरूर आने ही वाला है, तभी अधीरता हो रही है, नहीं तो आज से पहले कभी हुई क्यों नहीं। प्रणाम जी भैया, प्रणाम। हाँ जी चित्रा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा, मतलब सारा सुबह से सुन के तो इतना बोलने का कुछ नहीं हो रहा था, पर जैसे ही दुष्यंत भैया ने बोला तो मेरे दिमाग में अनु जी जो भजन आज वाणी गायन गाया उन्होंने, तो उसमें चरण आता है ना, मीठी रूह मीठा हक मीठा करे विचार। तो दुष्यंत भैया ने जैसे ही ये बोला ना कि ये विचार मेरे दिल में आया है कि ये बीतक को लिपिबद्ध होना चाहिए आने वाले सुंदर साथी के लिए, तो ये आज चरण उनके लिए, क्योंकि आप इतनी मीठी रूह हो, मेरा मन करता है मैं आपको 1 घंटा भी सुन सकती हूँ दुष्यंत भैया। मुझे लगता है कि आप बहुत कम बोलते हो, आप थोड़ा सा मतलब किसी समय कभी ऐसे कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा सुन सकें, क्योंकि आपके दिल में सच में राज्य का प्रेम भी है और विरह भी कहीं ना कहीं है, ऐसा नहीं है, हमें दिखता है वो, क्योंकि उसके बिना यहाँ तक पहुंच नहीं सकते। मतलब जहां तक मैं आपको देखती हूँ, आप हमारे रोल मॉडल हैं, इंस्पिरेशन है आपके। मतलब सुंदर साथ जी का वही है कि इतना प्रेम और इतना वो मिलता है, इतना व्यक्त नहीं हो पाता हृदय से। पर सभी सुंदर साथ जी मुझे ऐसे लगता है परम धाम के नग हैं, एक एक सुंदर साथ जो जो नहीं भी बोलते सुंदर साथ जी, जिनके दिल में प्रेम तो राज्य का है ही है ना, क्योंकि परम धाम के नग है ना, अनगिनत है। तो ये अनगिनत है मेरे सुंदर साथ के दिल में, जो भाव है यहाँ रखे ना रखे सब हृदय में बसते हैं। तो सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बस वो आज कहने का मन ये हुआ कि जो चाकला मंदिर में तनेजा अंकल के चरणों में पहले तो प्रणाम, उनकी उन्होंने इतना प्यारा हमारा चितवन हो रहा था कल से मैं बोल रही थी कि मुझे लगता है कि गांधी भाई सफेद धोती में आए हैं, ऐसे ऐसे मेरे मन में ना कल बहुत भाव आए। मेरा दिल किया कि मैं सोनिया दीदी को बताऊंगी कि मेरे मन में आ रहा है कि उनकी मूछें हैं कि नहीं तो मुझे ना कल पूरा दिन में गांधी भाई के बारे में सोचती रही कि वो कैसे दिखते हैं। तो आज जैसे वो एक चित्र भी उन्होंने दिखाया, मैं काम कर रही थी, मैं फटाफट से उस पे फोन पे देखा, तो भाई मूछें हैं कि नहीं, मतलब धनी इतना सहरक से नजदीक प्यार कर रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि सुंदर साजी, आई एम सॉरी, घंटी बज रही है, घर पे कोई नहीं है, तो मैं 1 मिनट में बस वापस आती हूँ, मेरे को थोड़ा सा कुछ और कहना है, अभी आती हूँ। हाँ जी, तब तक प्रवीण भाई आपसे हमने सुना नहीं है आज। प्रवीण भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। आज के प्रसंग के बारे में तो बहुत सीखापन नाम के नाम से मिल रही। पहले तो धन्यवाद करूंगा जो पार्टिसिपेंट सुबह में वो वरुण जी ने अर्जी गाई, अन्नू जी ने और सुनीता भगत जी ने जो अर्जी वाणी गाई, बहुत सुंदर थी। दूसरा, ये बीतक मैं आपका बीतक को दूसरे से ऐसे डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो सुनीता दीदी ने आके भी बोला, जिसका लड़का अमित जी है, उसकी भी चर्चा तो बहुत भारी होती है,
मगर वो भी यहाँ आके सुन रही है और इतना उसको दिल में चोट लग जाती है कि आप जो बोलते हो तो तुरंत दिल में छू जाता है। और बीतक तो बीतक होती है, मगर वो ये आपकी जो बीतक है ना, इसमें वीडियो भी आप देखो, जब त्रिधा लीला चल रही थी तो कहीं से वीडियो आ जाते हैं, वीडियो के साथ लाइव बीतक है। जैसे परमधाम में हो रहा है, जैसे वो सबलिक में हो रहा है, ऐसी लाइव त्रिधा लीला वो यहाँ अपने को दिखाई दे रही है। तो दूसरे कई जो बीतक होते हैं उसमें ऐसा लगता है कि भाई वो बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। यहाँ तो वो बोल रहे हैं, सुन तो रहे हैं, दिल में भी जा रहा है और फोटो भी, वीडियो भी शूटिंग देख रहे हैं, तो वो अपने आप आ जाता है। तो ये धनी की महर है कि ये बीतक कई दूसरी अलग टाइप की बीतक है। मैं तो फर्स्ट टाइम देखा है तो भी मैं थोड़ा महसूस कर रहा हूँ। कभी मंदिर में 2-3 दफे गया था, लास्ट ईयर भी हमारा यहाँ मंदिर है हिम्मतनगर में, वहां गया था तो मेरे को तो कंटाला आ गया था। फिर मैंने बोला चलो अभी वो वीडियो, ये ऐसे भी जूम से ही वो वीडियो ये भी तक सुन रहा था, हमारा लोकल महाराज कोई था वो दे रहे थे। मगर क्या है कि दिल में छूने वाली जो बीतक है ना तो आपकी है, वो मैं आपका बखान नहीं कर रहा हूँ, मगर जो मेरा भाव है और जो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। तो असल में 3 घंटा लग जाता है तो भी ऐसा लगता है कि अभी भूखे ही है हम, तो पूरा पता ही नहीं है। जो आपका टेस्टी वाला किचन जो बीतक है वो मेरा तो फेवरेट है वो। तो इसके लिए आप पे दूसरा क्या है कि माया है। माया तो क्या है कि ये धनी जी ने इच्छा से ही बनी हुई है, तो माया कोई इतनी शक्तिशाली ही बनाई है, क्योंकि जो धनी जी जो चीज बनाते हैं वो कभी काठी पूछी नरम नहीं होती है। तो माया को तो फिर इसमें से तो निकलना है, तो जो धनी जी ने बनाई और धनी के पास जाना है तो उसको तोड़ना फोड़ना है। तो ये वाणी से लेके आप जैसे सदगुरुओं की वाणी सुन के, एग्जाम्पल सुन के कुछ दिल में लग जाए और आगे बढ़े, तभी हो सकता है। अदरवाइज तो माया इतनी तगड़ी, इतनी शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली बनी हुई है, क्योंकि धनी ने ही बनाई है और उसको तोड़ के जाने का, इसलिए कई विरला ही जा सकते हो। अपने भी ट्राई तो करेंगे, अभी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मालूम नहीं, 1-2 किलोमीटर भी आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, मगर होगा, होगा, जरूर होगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रवीण भाई, आप एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ से लाते हैं? ये राजी ने सेवा आपको सौंप दी है, बहुत सुंदर। कैसे माया के लिए आप किस प्रकार है, बहुत शक्तिशाली। पर मेरे पिया ने बनाई, सोचो एक मेरे यहाँ पे पति हैं, उन्होंने कुछ सरप्राइज अपना कोई लाड दिखाना है तो वो जो रास्ता भी चूज आंखें बंद करके जरूर ले जा रहे हैं उस कार से, कि आंखें बंद रखनी पड़ेंगी, चाहे वो रास्ता डरावना ही क्यों ना हो, पर आगे उनका लाड उस गुफा में पड़ा हुआ है तो वो कितना अच्छा लगेगा, कितना सुंदर, क्योंकि सरप्राइज है, एक सरप्राइज देने जा रहे हैं। तो ये माया भी बिल्कुल बुरी नहीं लगती, मुझे तो लगता है वाह, मेरे राज्य की ताबेदारी कर रही है तू, मेरे पति की ताबेदारी कर रही, तो कितनी प्यारी है। मेरे हाकिम, जो मेरा हाकिम है तो उसकी ताबेदारी कर रही है, उसकी तो ताबेदारी करने वाला भी कितना सुंदर हमें लगेगा। सुंदर साथ जी, ये माया भी बड़ी प्यारी। राजी ने उसको जो हुक्म, हम हुक्म के बंदे हैं, वो भी तो बेचारी हुक्म की बंधी हुई है ना, उसका तो कोई वो ही नहीं है। और वो भी क्यों बांधी हुई है उन्होंने, कि मेरी तरफ इसको लेके आ, इसको यहाँ पे चोट क्यों बुरी लगती है, चोट पहुंचाती है, बड़ी चोट पहुंचाती, बड़ा दुख देती है। वो राजी ने उसको ऑर्डर किया हुआ है, इसको मेरी तरफ पुश करना है, इसलिए वो मुझे तो तब से माया ही इतनी, वो मैंने कहा राजी इतनी चौपाइयां लिख के हमें आप माया के खिलाफ भड़का रहे हो, बहुत भड़का रहे हो। आपने ही तो कहा हुआ है उसको कि ये ऐसी है, ये ऐसी। और आपका सोचो, मेरे पति से ऑफिस में, उनके ऑफिस में कोई हो, उनकी इतनी सेवा करता हो, इतनी सेवा, हमें तो उस कभी कभी उसके लिए भी खाना भेज देते हैं, कितनी सेवा करता है ना आपकी, लो उसके लिए भी खाना ले जाओ, ऐसा होता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि माया भी मेरे पिया की उस सेवा में लगी हुई है, वो भी बड़ी प्यारी। राजी, जो नाते रिश्तेदार भी लगे हुए हैं वो भी बड़े प्यारे। हमारा कसूर है सुंदर साथ जी, उनका तो कोई कसूर ही नहीं है, उनको तो पहचान ही नहीं है, हमें दिल राजी को देना, हमने उनको दे रखा है बस, है ना। बहुत सुंदर प्रवीण भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे, ये बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी चित्रा, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, माफी चाहती हूँ बीच में जाने के लिए। तो प्रवीण भैया के बहुत सुंदर भाव, जैसे जैसे मैं स्वामी जी का टीका पढ़ती हूँ ना, मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी जो स्वामी जी उदाहरणें देते हैं ना, वाणी उसके बाद बसती है, क्योंकि अभी पहली पहली बार जैसे पढ़ना शुरू करो तो
भाव याद रह जाते हैं राज्य के, लेकिन चौपाइयां नहीं याद रहती। और मतलब वाणी की समझ सेकंड स्टेप पे आती है, तो पहले उदाहरणें आती हैं, क्योंकि हम रह रहे हैं माया में, तो हमें माया से उदाहरणें बड़ी जल्दी हमारी इस बुद्धि में रजिस्टर होती हैं। तो जब भी प्रवीण भैया बोलते हैं तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। इनकी ये टेस्टी किचन वाली उदाहरण तो ऐसे मन में बस गई है कि सच्ची में कि लगता है कि इस स्वाद के आगे बाकी क्या स्वाद है हमारे लिए, मतलब कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। तो मैं कहना ये चाहती थी कि आज शुरू से जैसे वो वरुण जी ने वाणी गायन किया, आवो जी वाला हमारे घेर, तो मुझे ऐसे लगा अगर हम सिर्फ इसी चरण पे ही मन में बिठा लेना कि बस दिन भर में यही रटते जाएं, तो धीरे धीरे इसी के आगे आगे सीढ़ियां बननी शुरू हो जाएंगी कि धनी को दिल में बिठाना है तो दिल कैसा बनाए पहले हम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तो कहने का मतलब कि इतने से ही कहानी शुरू भी यही है। राजी एक बार बस अपने कोमल चरण अपने हमारे हृदय में रख दें, उसके बाद कितने प्रेम से वही चलाएंगे, वही वहां तक लेके जाएंगे जहां तक हमें पहुंचना है। आज चाकला मंदिर के वो थंबों पे जो चित्र दिखाए ना आपने, आप प्लीज वो वीडियो दोबारा शेयर करना, क्योंकि बहुत अच्छे से नहीं देख पाए उसको जूम करके। तो ऐसे लग रहा था कि वो जब चित्र देखा तो मन में यही भाव आया कि हाय मैं भी मतलब पहुंच गए सुंदर साथ के वहां जाके, पर दिल किया कि उन थंबों को छू के देखें कि कितना प्यारा वहां पे वो रास के चित्र बने हुए थे और वही गोल्डन कलर में। तो मुझे ऐसे लगा कि जब पहली बार चर्चनी सीखी थी ना, वो टाइम याद आ गया। नक्शे देखते थे, आप जूम कर करके हमें नक्शे दिखाते थे, और सारा दिन हमारा यही मन करता था कि काश हम पहुंच जाएं, उन थंबों को छू के देख लें। तो वही है कि ये हृदय को छूने वाली वाणी है, बहुत मन में यूं प्यार से कहते हैं राजी ने बोला कि ये सहज सो सुहागिन, कि ये सुहागिनों के लिए बहुत सहज है। तो वो कहना ये चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सरल रास्ते कर दिए हैं। वही घर बैठे बैठे आप हमेशा कहते हो कि एसी कमरों में बैठ के हमें करना क्या है, तो धनी ने सहजता इतनी करी है कि हमने तो वो वक्त देखा ही नहीं है। अगर थे भी हम उस समय बीतक के समय, तो हमें याद नहीं, हमें पहचान नहीं बिल्कुल भी। तो धनी कह रहे आज क्या है, आज तो मतलब सब कुछ ऐसे हमारे हाथों में, कोई पीडीएफ चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, कोई नक्शे चाहिए, इससे ज्यादा क्या, फिर भी इससे ज्यादा कर रहे हैं हक दे में उपजाने को। यहाँ एक भाव आता है ना वाणी से रिलेटेड, राज्य से रिलेटेड, अगर दिन में एक भाव लो, एक दिन में लिटरली 24 घंटे में तुम्हारी वो इच्छा पूरी होती है। इतने मेहरबान हक सुभान, मतलब मुझे ऐसे लगने लगा है कि सच्ची में दिन व्यर्थ गए कि हमने जब ये वाणी नहीं खोली, जब जिन दिनों में ये नहीं पढ़ा ये सब ना। तो ऐसे आप बार बार कहते हो पछतावा नहीं करना, पर बहुत पछतावा होता है। जो समय गवा दिया उसके लिए तो पता नहीं अब क्या होगा। बट सच में सारे सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। आप लोग हाथ पकड़ के चलवा रहे हो, बहुत बहुत सच में। मम्मी कह रहे थे ना, आनंददायी और सुखदायी, इससे आगे कुछ नहीं मिल रहा और कुछ नहीं चाहिए। धनी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिल्कुल सुंदर साथ जी, वहां पर कृष्ण रूप में आकर धनी कैसी लीला करते होंगे। और मैं ना यही सोचती रहती हूँ, श्री बीतक साहब जब बोल रहे होते हैं ना, दिल में इतना आनंद अति घन होता है ना सुंदर साथ जी। आनंद का स्वरूप हमारे अंदर हो तो कितना आनंद की लहरें अंदर होती हैं, पर आंखों से अश्रु बह रहे होते हैं। कई बार मुझे लगता है राजी, आपने तो कहा था आनंदे रोता रमिए, अंदर से रोना और बाहर से हंसना, और यहाँ तो बाहर से रोना निकल रहा है और अंदर से इतना आनंद आ रहा है, इतनी खुशी हो रही है अंदर और बाहर रोना निकल रहा है। ये कौन सी स्थिति है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कौन सी चौपाई में आपने लिखा होगा, या फिर अंदर ही अंदर उन चौपाइयों के अंदर सटल रूप से आपने जो जो लिख दिया हुआ है वो अंदर उतारते जा रहे हैं सारे सुंदर साथ के अंदर। बहुत सुंदर चित्रा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक इच्छा की गांगजी भाई दिखते कैसे होंगे मुझे नहीं पता था, चित्रा के हृदय में ये इच्छा आई हुई है। गांगजी भाई की फोटो आई, मैंने वहां पे पॉज कर दिया कि शायद सुंदर साथ उनको देखना चाह रहे होंगे। और सुंदर साथ जी जूम न्याय नहीं कर पाता, अच्छे से वीडियो नहीं चलता है, तो उसको ग्रुप में फेसबुक में हर जगह डाल दिया जाएगा। जो सुंदर साथ
कोई भी कहीं भी तक नहीं सुनने जा सकते, इंटरनेट भी नहीं है, बाय चांस वो उस टाइम नहीं जुड़ सकते हैं, तो कम से कम फेसबुक में, यूट्यूब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा जो उन तक इन वीडियोस को पहुंचा देगा। सभी शेयर कीजिएगा, सब तक ये भाव पहुंचे। सुंदर साथ जी। हाँ जी, ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी प्रणाम जी। आज तो गोपी आटा छोड़कर आई हैं, बिल्कुल गोपी आटा छोड़कर आई हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबके चरणों में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। क्या कहें, ऐसा हर दिन पता ही नहीं चलता है कि आज इससे अच्छा, और मतलब हर दिन नए आनंद, नई खुशियाँ। तो क्या कहें, आज बोली कि आज तो बोलूंगी, रहा नहीं गया। तो इतना शुरुआत ही हुआ, मीठी सी हुआ, आओ जी बाला मीठा से धनी की आवाहन हुआ, फिर मीठी जी हुआ मीठा। हम तो उसी टाइम से उसमें मतलब एकदम दिल रम गया है कि धनी की ये मीठी जुबा, हम सबके अंदर वो मिठास जा रहा है अभी, वो मीठा आनंद दिख रहा है सबके अंदर। तो इतना मतलब क्या कहें, धनी और सुनीता दीदी ने अर्जी गाई, तो धनी का ये जो आनंद बरस रहा है तो क्या बताएं। तो आज तो बोली कि 2 शब्द ही बोलूंगी, टाइम कितना भी हो जाए लेकिन थोड़ा बोलूंगी। तो इतने सभी सुंदर साथ जी, तन्नेजा अंकल और हमारे दुष्यंत भैया की तो कहना है क्या, वो ऐसा बात करते हैं, इतनी बड़ी मतलब नियामत है उनके पास, इतने प्रबुद्ध सुंदर साथ, फिर भी ऐसे अपने को बोलते हैं। देख कितना हम सब सीखने को मिलता है उनसे, मतलब उनके पास क्या नहीं है और ऐसे अपने को बोलते हैं। तो उनसे ये हमें सीख मिलती है कि हमें कैसे अपनी रहनी करनी है, अपने आप को कैसे ढालना है। और हमारी चांद कमल आंटी तो हमें मतलब इतना, हम थोड़े से निराशा भी आ जाती है तो इतना हमें बल देती है, अभी आएगा, अभी वो पल आने, तो एक आनंद आ जाता है कि अब थोड़ा ही दिन बचा है बस। सभी सुंदर साथ जितने भी बोले, नाम नहीं याद, चित्रा जी तो हमारे दिल की बात, पूरा ही दिल की बात लाख बोलने वाली थी, तब तक बोल, फिर भी हैंड रेज कर दी थी, बोली नहीं कुछ कोई बात नहीं, बस वो बोल दी सबके दिल। प्रवीण भैया तो एक एक मिसाल लेके आते हैं, अपनी जो लाइफ घटता है ना, प्रैक्टिकल लाइफ, तो उसमें अपने जोड़ के मतलब अपनी बीतक से जो हो रही है ना, तो सबके साथ हो रहा है, वो अपने को बोल रहे हैं लेकिन हम सब महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ भी प्रैक्टिकल हो रहा है। तो इतने इतने भाव राजी कैसे देते हैं, किससे कैसे, किसके किसके अंदर में डाल के कैसे कैसे मतलब बाहर निकलवा रहे हैं, ताकि वो भी एक धनी का लाड़ है, आनंद है, खुशियां दे रहे हैं। तो आज का प्रसंग जो है, हमें जो आपसे धनी बुलवा रहे हैं, प्रेम, इश्क, विरह, और गांधी भाई और धनी हमारे देवचंद जी महाराज, अब हम क्या कहें, शब्द ही नहीं, सब सुंदर साथ तो बोल दिए हैं। धनी के लिए अब शब्द नहीं आ रहा है, बस सब सुंदर सांझी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। धनी का लाड़ इतना बरस रहा है, इतना बरस रहा है कि क्या बताए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ज्योति जी, आपके सारे भाव बिन कहे जो भाव पहुंचते हैं ना, वो भाव कोई और ही होते हैं। ज्योति दीदी प्रणाम जी, हम सबके हृदय में पहुंच गए। आपने अभी आटा गूंद रहे थे ना, एक बार अनिल अंकल की, मैं अनिल श्रीवास्तव अंकल के चरणों में जरूर प्रणाम करना चाहूंगी। बहुत सालों बाद जब एक दिन उनकी मीटिंग में पहुंची थी, पहला दिन था, 18 साल के बाद शायद पहली बार सुंदर साथ के ऐसे दर्शन किए थे, और उन्होंने ऐसे पिक कर लिया था, अरे तुम सोनू हो ना, और मुझे लगा 18 साल हो गए, सुंदर साथ अभी भी पहचानते हैं मुझे कि मैं कोई हूं यहाँ पे। मैं अभी, मुझे दिल को अंदर तक ऐसा लगा था कि इन्होंने कैसे पहचान लिया, अब तो शक्ल भी बदल गई, सब हो गया। फिर उन्होंने कहा आज तुम कुछ बोलो, तो वो पहला क्षण था इतने सालों बाद जब मुख से शायद एक शब्द निकला होगा, और उस दिन मैंने माफी मांग ली थी कि अंकल मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मेरे अंदर अभी कुछ नहीं है। पर कैसे उन्होंने प्रेरणा दे के, नहीं 1 मिनट बोलो, 2 मिनट बोलो, कैसे उन्होंने आशीर्वाद दे के, राजी ने उन्हीं को भेजा था शायद, तो उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम करना चाहूंगी। उनकी चर्चा हुआ करती थी, उसमें थोड़ा सा बाद में बीच में बोलना होता था, तो आटे की बात आई थी सुंदर साथ जी,
मुझे ऐसा लगा था तब कि ये जो मानव तन है ना, ये एक आटे की तरह, मैं रोटी बना रही थी तब और मेरे मन में ये ख्याल आ रहे थे कि एक आटे की तरह पहले गोल 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 राजी करके इधर भेजते हैं, फिर उसकी पहले खड़ा करते हैं, पहले तो आटा बनाते हैं सुंदर सा जी, उसमें क्या क्या मिक्स करते हैं, पानी, ये थोड़ा ऑयल डालते हैं, कई बार कुछ भी डाल के पहले तो यहाँ भरत खंड सब कुछ मिक्स करके पहले तो वहां जन्म देते हैं, फिर बनता है आटा। सुंदर सा जी अब मानव तन तो ले लिया, अब उसको बेलते हैं, बेल बेल के मैं खुद ही निकालते हैं उसकी, बेल बेल के पतला करते जाते हैं, पूरे वट निकाल देते हैं उसके, ना इधर से मोटा रह जाए ना इधर से, बिल्कुल प्लेन रोटी बेल देते हैं पूरी, मैं खुद ही निकाल के, फिर विरहा की अग्नि में तपाते हैं, तवे पे डाल देते हैं उसको, फिर विरहा की अग्नि में जब उसको तपाया जाता है ना, उसके बाद प्रेम का घी जब उस पे लगाया जाता है ना, तब वो रोटी कितनी स्वादिष्ट होती है। खाली आटा खा के देखना कैसा लगता है सुंदर साथ जी। तो ये तवे पे जाना बहुत जरूरी है, उसके बिना सुंदर साथ जी खाली आटे पे घी लगा देंगे ना, प्रेम का घी डाल देंगे, कोई स्वाद नहीं आएगा। तो विरहा की अग्नि में तपा कर जब उस पे घी लगाया जाता है ना प्रेम का, तब आता है उसका असली स्वाद, तब होता है वो सार्थक। आज आप आटा बना रहे थे ना, तो मुझे वो याद आ गई पूरी की पूरी बात सुंदर साथ जी। ऐसे धनी तवे पे डालें अब हमें राजी, आप हमें भी विरहा के तवे पे डालो, और डालो प्रेम का घी हमारे ऊपर भी, ताकि इन मोमिनों की तरह हमारा जीवन भी सफल हो जाए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। लवी ने भी हैंड रेस किया था, पर मुझे लगता है वो शायद जॉब में है। ओहान जी आ गए हैं। प्रणाम जी लवी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मुझे पता है दी टाइम ओवर हो गया, मैंने इसलिए हैंड लोअर हैंड कर लिया था। मैं कोई बात नहीं, मैं कल बोल दूंगी। सबका टाइम, बहुत देर से बैठे हैं सब लोग, मैं बोलने लगती हूँ तो मुझे टाइम लग जाता है तो फिर आप कोई बात नहीं, को सब आपके लिए भी लेट हो गया है नहीं कोई बात नहीं, आप बोलिए 2 मिनट, बहुत अच्छा लगेगा सुंदर साथ को, बोलिए। मैं दी बस ये कह रही थी, चित्रा दी ने सबको कवर कर लिया वैसे ना, सभी सुंदर साथ जी को। तो मैं उन्हीं के जो भी उन्होंने बोला ना, सबके लिए सब सुंदर साथ जी, मैं किसी एक का भी नाम लूं तो दूसरों के साथ अन्याय होगा। तो सारे इतना अच्छा बोले हैं ना, और चित्रा दी ने मेरी दिल की बात बोल चुके हैं वो। पर उन्होंने एक चीज बोली ना कि राजी सैरक से नजदीक है, वो अब महसूस करा रहे हैं, जैसे उनके दिल में भाव आया ना गांगजी भाई का, कि वो कैसे दिखते हैं। शायद वो सखी उस भाव में डूबी थी, तो वो हुआ। मैं अपना बताती हूँ, मैं आज सुबह ही, बिल्कुल अभी जूम मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई, सेवा पूजा के टाइम पे आओ जी वाला मैंने आशा आंटी वाला लगा रखा था सेवा, क्योंकि मैं तो इतना अच्छा गाती नहीं हूँ, तो मुझे लगता है राजी उनके उससे ही रीत जाएंगे, तो उन्हीं का चला देती हूँ कि भाव मेरे हैं कि मुझसे इतना अच्छा गाया नहीं जाता, तो उनको चला के मैं सेवा पूजा कर लेती हूँ। तो जब वो गा रहे थे ना, तो मेरे दिल में ऐसे आ रहा था, वाह वाणी गायन के लिए ना आओ जी वाला कितना अच्छा है ना गाने के लिए। कोई गाए, पता नहीं कोई गाएगा भी कि नहीं, क्योंकि ये तो सेवा पूजा का वो है, तो शायद कोई ऑप्ट ना करे। और आज मेरे पास टाइम भी था काम के साथ साथ, आज थोड़ा कम है काम, तो वो चल रहा है, मैं थोड़ा बाद में कर लूंगी सेकंड हाफ में। तो वो मैंने ज्वाइन किया, और वो मैं उन्हें जानती भी नहीं, वो वरुण भैया सुंदर साथ जी, वो कहाँ से आए और उन्होंने इतना अच्छा गाया। तो मुझे लगा कि ये क्या, कितने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में कितनी देरी हुई थी हमें, सुबह 7-8 बजे, और फिर आपकी 10 साढ़े 10 ये स्टार्ट हो गई। तो वो देख के ना, इतना जब दीदी ने बोला ना, चित्रा दी ने कल, वो तो कल उस भाव में थे कि राज जी ने देखिए अंकल को, तनेजा अंकल को भेज दिया उनके भाव के लिए, कि वो वहां वीडियो बना के चित्रा दी को दिखा दें। और ऐसे ही इतना सा भाव आया था। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि बहुत दिल से मुझे ऐसा लगा था कि कोई गा दे, ऐसा कुछ नहीं था, बस एक इतना सा भाव आया, और धनी वो भी पढ़ रहे हैं, तो वो कितना सैरक से नजदीक, सैरक से भी शायद और भी कोई चीज पास होती है ना, शायद उससे भी नजदीक है, बस हम नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा, उसके बाद जोशना आंटी ने भी बहुत अच्छा गाया, मुझे गुजराती नहीं आती, पर उनके भाव इतने प्यारे थे, वो भीगे हुए थे, वो भी पहुंच रहे थे। और उसके बाद अनुदी ने जब गाया, वो दूसरी वाणी गायन थी जो मेरे दिमाग में 2-3 दिन से चल रहा था मुझे लगा कि ये सब क्या सब
कि धनी मेरे लिए, मतलब सबके लिए अगर सब लेना चाहे, अगर मैं ले सकती हूँ तो मुझे लगता है सब सुंदर साथ ले सकते हैं, कि मेरे लिए ही ये सेशन है, वो सब इंडिविजुअली सबके लिए है। तो ये जो कितने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है ना जो प्रवीण भैया भी देते हैं, तो मुझे भी फील होता है वैसा ना हर एक चीज से। तो मैं वो सभी सुंदर साथ को होता होगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड हमारे लिए बना है। तो हम जस्ट इग्नोर कर दें, जैसे राघव है बोलता रहता है, मेरा बेटा है छोटा सा, कभी कभी मैं अपने काम में बहुत बहुत बिजी होती हूँ या कुछ होती हूँ, वो पीछे से मम्मा मम्मा आर यू लिसनिंग मी, आर यू लिसनिंग मम्मा, ये मम्मा, वो इतनी बार कह देता है ना, 10 बार, तो मेरा ध्यान भी नहीं जाता। पर वैसा लगता है कोई बोल रहा है करके, फिर मुझे लगता है कि नहीं, गुड पेरेंटिंग इज कि पहले उसको सुनना है। तो मैं कभी कभी अपना पूरा काम बंद करके कि क्योंकि उसको नहीं तो लगेगा कि वो बस बोलता चला जा रहा है, कोई है ही नहीं सुनने के लिए। समटाइम्स इट हैपेंस जब हम बहुत बिजी हो जाते हैं, तो फिर मुझे वो टाइम बंद करके, क्योंकि काम तो फिर बाद में भी हो जाएगा, वो उस टाइम रियलाइज नहीं होता। तो अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, क्योंकि बहुत। और दीप, थैंक यू इज नॉट इनफ। मुझे पता है आपके साथ चलते चलते ये जो सफर है ना, वो इतना कुछ सिखा रहा है। बचपन से मुझे हर चीज वैसे बहुत वो लगती थी कि मैं थोड़ा जैसी शांत बैठती थी तो मुझे लगता है ये हवा भी कुछ कह रही है, ये पत्ते भी कुछ कह रहे हैं, पेड़ भी कुछ कहते हैं। क्योंकि हर बार ये तो था ही कि राजी महाराज का ये, तो ऐसा लगता था ये कुछ कह पा रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ये कुछ कह रही है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे जैसे आप लोग कितना एग्जाम्पल भी देते हैं ना, पेड़ पे अगर जितने भी फल जितने ज्यादा है उतना ही पेड़ झुका हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें, प्रकृति जो है, नेचर, वो तो मेन पुजारी जिसे कहते हैं ना, वो मेन पुजारी है धनी का। मतलब उस परमात्मा का प्रकृति हर टाइम मैसेज दे रही है, पर हम लोग इतने, हमारे जो बर्तन है वो उल्टे हैं कि हम नहीं समझ पाते। तो सब लोग अगर अब थोड़ा सा अटेंटिव हो जाए ना अपने उस पल में, अगर हम लोग उस टाइम अटेंटिव हो, जब राघव बोल रहा है अगर मैं उस टाइम अटेंटिव हूँ तो मैं उसकी बात सुन पाऊंगी। अगर मैं अटेंटिव नहीं हूँ, मैं कहीं और ही बिजी हूँ, तो वो क्या कह रहा है मुझे नहीं समझ आएगा। तो इतना सा बस काम करना है कि उस पल में अटेंटिव रहना है, क्योंकि या तो हम पास्ट में बिजी रहते हैं या फ्यूचर में बिजी रहते हैं। वो प्रेजेंट वाला पल होता है ना, उसमें ही एब्सेंट रहते हैं। और उसका नाम भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट भी है, और वो धनी की तरफ से प्रेजेंट भी है, एज अ गिफ्ट भी है। तो उसको हम हमेशा मिस कर जाते हैं, तो वो हम लम्हा खो देते हैं। तो मुझे वो इतनी अच्छी लगी धनी की वो भी, कि वो कितना नजदीक है, वो इतना सुन पा रहे हैं, तो वो जो आंसू बहते हैं वो उन तक पहुंचते होंगे। पर कोई कमी यहाँ है कि जिसकी वजह से पूरा नहीं हो रहा है। तो धनी पर ये है कि अब पता है डेस्टिनेशन वही है, और उन्होंने हाथ पकड़ा है, तो ले भी जाएंगे। तो सफर भी बहुत बहुत सुंदर है। तो जिन्होंने अर्जी गायन भी किया आंटी ने, वो भी बहुत प्यारा किया दी। और आज का जो आपका आज जो भी प्रसंग था वो इतना अच्छा था कि वो कभी मामा जी या मम्मा और से पूछो ना, तो मैं बाद में मम्मा को तो मैं स्पेशली बार बार कहती हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि सब लोग जब भी कहो कि हाँ ये वाला काम कर देंगे तो पाठ रखवाएंगे, ये वाला काम कर देंगे, तो मुझे वो कभी समझ नहीं आता था कि हमने किसी और से नहीं मांगी तो धनी से मांगी। तो वो ट्रेडिंग क्यों करते हैं हम, ये बिजनेस क्यों है उनके साथ, कि उनके साथ भी ये व्यापार होता है क्या, कि ये वाला काम कर देंगे तो इतने की निछावरी जाएगी और इतने का ही पाठ रखा जाएगा। तो वो क्या, मैं कहा वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बाकी सारे देवी देवता छोटे छोटे हैं। तो नहीं, वो मुझे हमेशा से बहुत वो करता था। तो मुझे लगता था सबको समझ आ जाए कि ना ये वो बिजनेस की वजह से नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने उनको एक घी का डब्बा दे दिया या हमने उनके लिए एक पाठ पढ़ दिया तो उन्होंने हमारा काम कर दिया। वो क्या लेके बैठे, वो क्या निध लेके बैठे। तो वो बहुत कचोटता था मुझे। और आज आपने इतनी अच्छी बात कही ना कि जब श्यामा महारानी जी के पास जाए, वो श्रृंगार लेके जाए, पर उनसे इच्छा में उन्हीं को ही मांगे। क्योंकि अब तो हमारा वो है कि अभी तो हमें मांगना है, क्योंकि एक स्टेज वो भी आएगी कि मांगना भी बंद हो जाएगा, पर उन सबके बदले उन्हें ही मांगे। तो मुझे कभी कभी सूफी संतों की बात बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे को एक कोटेशन है, एक सूफी कलाम है जो बहुत अच्छा किसी ने कहा है कि कोई गमों से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है। कोई गमों से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है, गरज सजदा कराती है, इबादत कौन करता है। तो सबका सबका बस यही है कि
या तो गम की वजह से या जन्नत का भी तालिब, या अगर हमने भी ये सोचा कि बस हमें यहाँ के दुखों से छूट के परम धाम जाना है, तो भी कोई मतलब नहीं उसका, कि सिर्फ यहाँ के दुखों को छूटने के लिए हमें परम धाम चाहिए क्योंकि वहां अखंड सुख है, तो मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं फेलियर है। तो इबादत इज लाइक जब मुझे बस तू चाहिए, क्योंकि तू तू तेरा दिल, जब राजी महाराज सिर्फ आप ही आप हो और कुछ नहीं, तो वो परम धाम का भी लोभ ना हो। तो उस वाले सजदा में जब हम उसके आगे झुक रहे हैं, तो कुछ भी कहीं से भी ना ऐसा ना हो कि जहाँ व्यापार लगे। धनी का परम धाम भी उसमें रखा ना, वो तब रखे अगर धनी भी चाहिए, उसका दिल पढ़ के फिर परम धाम चाहिए, तो उसका मतलब दैट्स अ प्योर सक्सेस। तो बस मुझे इतना ही कहना था, और मैंने बहुत टाइम लगा दिया, सॉरी, हमेशा की तरह। तो जितना भी दी आप जो बता रहे हैं ना, अगर सब सुंदर साथ वो समझ जाए, वो बहुत अच्छा है। धनी के साथ लॉयल रहने में बहुत फायदा है वैसे, बहुत फायदा है उनके साथ लॉयल, क्योंकि वो सब जानते हैं। तो वो कितनी हंसी होगी ना जब वो हमें कहेंगे कि तुम क्या इन सब के लिए मुझे मांग रही थी, वहां तो जाके कुछ भी नहीं है ना, कि आज भी अगर हम मिस कर गए ना कि उनको उनको छोड़ के कुछ और मांगा, तो हम मिस कर जाएंगे। बस यही कहना था। थैंक यू दी, टाइम देने के लिए। सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे टाइम देने के लिए। मैं आई एम सॉरी, मुझे पता है बहुत लेट हो रहा होगा सबको। प्रणाम दी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये पल तो हमारे सफल हैं लवी, आपने ये टाइम लिया, आप रोज लिया करो ऐसा टाइम, ताकि हमें रोज इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें सुनने को मिले। धन्य हैं हम सुंदर साथ, इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ जो अपने वो, मुझे जब आप बोल रहे थे ना कि राघव ऐसे बोलता है, मुझे ऐसे लग रहा था दिल से आवाज आ रही, आर यू लिसनिंग मी। राज जी कहते हैं कि इस पल पे ध्यान रखा हुआ है तुमने, आर यू लिसनिंग। मैं तो बोल रहा हूँ अंदर से, बहुत बार तुमको बुला रहा हूं पर तुम बिजी हो, तुम तो अपने कामों में बिजी हो, है ना। तो मुझे ऐसे लग रहा था राघव नहीं, राजी अंदर से बोल रहे हैं, क्या मुझे सुन पा रही हो, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो, याद करा रहे हैं हर पल। और ये जो आपने सूफी फकीर की बात कही ना, हमारी सिंधी में इंद्रावती जी ने ये बात कही हुई है कि दुनिया के दुखों से दुखी होकर परम धाम मांग रहे हो तो क्या मांग रहे हो, क्या सुख मांग रहे हो, स्वार्थी होके मांग रहे हो ना। यहाँ से दुखी होके तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, यहाँ के दुखों से दुखी नहीं, तृप्त करेंगे पहले। देवचंद्र जी बहुत बीमार हुए सुंदर साथ जी, मैं सोचती थी पहले ना जिस दिन वो बीमार हुए उस दिन उनको दर्शन हो गए, नहीं, पहले पूरा ठीक किया उनको, पूरी ठीक अवस्था में उनको दर्शन दिए, पूरा सेहतमंद करके, कमजोरी में ऐसे दर्शन नहीं दिए उनको, पर मिहिरराज ठाकुर जी की आह भी सूखी अंग में, तब उनको दर्शन दिए। तो ये राज्य का हुक्म है सुंदर साथ जी, किसी को ऐसे देने वाला है, किसी को माया के दुख से हुक जब तक यहाँ से नहीं निकलती ना उसकी उधर निकलनी नहीं। जीवों के स्वभाव ऐसे बनाए हुए हैं, और किसी को उन्होंने डायरेक्ट क्या कहना है, नहीं इससे दुखी होके मांग रही है तो नहीं मिलेगा, अब वैसे मिलेगा। तो क्या राजी ने वाणी की ये प्यारी प्यारी जो बातें की हुई है ना, बहुत सुंदर। लवी आप जरूर बोला करो। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी वैसे भी हमें यहाँ मौका मिलता भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा सुंदर साथ होते भी नहीं है, तो मैं तो चाहूंगी कि आप रोज बोलो। और मैं आपको, मुझे पता है आप हैंड रेज कर रहे हो, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। एडिलेड में ही रहते हैं वरुण भैया, जल्दी मेलबर्न आ रहे हैं, एंड आई टेल यू हम दोनों मिलेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी लवी। राम दी, आपने अभी जो बात कही ना कि राज्य हमें तृप्त करके लेके जाएंगे, तो मैं मूवीज बहुत पहले बहुत देखती थी, अब तो मेरी छूट गई। तो उसमें भी एक डायलॉग आता है, बहुत अच्छा डायलॉग, वो कहते हैं कि कोई भी कमजोर ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी पहलवान को हरा दिया। तो क्योंकि कमजोर अगर ऐसा कहेगा ना, अरे मुझे तो उससे लड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो कहने लायक नहीं है। जब आप उस लायक हो, जब आप उतने ही उसके बराबर की वो रखते हो, और तब आपने उसको माफ किया, या तब आपने उसको कहा कि मुझे चलो मुझे नहीं लड़ना है, तो उसकी एक अलग वो होती है। तो माया से रो के और वो सब कर, मतलब यहाँ से बचने के लिए, यहाँ के दुखों से बचने के लिए अगर हम उसका नाम ले रहे हैं तो कुछ नहीं। अगर यहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ से हम तृप्त हैं, यहाँ दुख और सुख एक बराबर हो गए, उसके बाद जो शायद वो रस भी आएगा, उसके बाद उसका आनंद भी आएगा। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं, तो अपने आप पे चेक लगाया जाए कि हम क्या कर रहे हैं। अपने आप पे चेक लगाएंगे तो सबको बहुत आनंद आएगा। अरे वाह, बहुत सुंदर, समभाव में हो के, वेरी गुड। श्याम भैया थम्स अप।
बहुत सुंदर, अरे वाह, वेरी गुड लवी। ऐसे प्रैक्टिकल हमें मिलने चाहिए। और कल की मूवी का नाम तारा रंपम, वो पूछ रही हैं क्या था। हाँ जी, जयश्री बेन, प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।